हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है। खुदा उनकी हुजूरी में आने के लिए, उसकी उपस्थिति में आने के लिए हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और हमको विभिन्न जगहों में संभाल के रखा, उसकी उपस्थिति में रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कतर में तो खैर इतनी ठंड नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया में इस वक्त काफ़ी ठंड है। दिल्ली में रहने वाले, राजस्थान में रहने वाले लोग, क्योंकि मैं वहीं पे मेरा समय काफ़ी गुजरा है, तो मुझे इस बात का इल्म है कितनी ठंड वहाँ पे होती है। तो मेरे ख्याल से आज भी लोग ब्लैंकेट के अंदर हैं, वहाँ पे आधे हैं। तो परमेश्वर आप लोगों को संभाल के रखे, परमेश्वर की कृपा आप लोगों के साथ साथ रहें। कतर में खैर इतनी ठंड नहीं है, यहाँ पे ठंड इतना ही है कि यहाँ पे एसी चलाने की जरूरत नहीं होती। बस यहाँ की ठंड इतनी होती है, उससे ज्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे। अगर ठंड नहीं है तो इसका मतलब एसी चलता रहता है, तो बस इतनी है यहाँ की ठंड। तो परमेश्वर आपको भी वहां पे संभाल के रखे। लेकिन इससे ठंड से ज्यादा तो आजकल जो महामारी फैली हुई है चारों तरफ, उसी उसी चीज से परमेश्वर आपको और हमको सभी को बचा के रखे, आपके परिवारों को सबको संभाल के रखे, ये हमारी प्रार्थना है। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे एक व्यक्ति जिसका नाम फिलिप है। हम से शायद बहुत लोगों ने सुना होगा। परमेश्वर के वचन में बहुत से फिलिप के बारे में बातचीत है, लेकिन हम जिस फिलिप के बारे में बात कर रहे हैं वो यीशु मसीह का चेला है, वन ऑफ द अपोस्टल ऑफ जीसस। उसके अलावा भी एक और फिलिप है जो कि हम प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं, वो एक दूसरा फिलिप है। लेकिन आज जो हम फिलिप के बारे में पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह का आखिरी चेला, या बोलते हैं वन ऑफ द 12 डिसाइपल्स, कह सकते हैं द लास्ट डिसाइपल ऑफ जीसस, एक बात हम बोल सकते हैं। तो आज हम उस फिलिप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि परमेश्वर का वचन फिलिप के बारे में बहुत कम बोलता है। शायद सभी जो डिसाइपल्स हैं उन सब के बारे में काफी ज्यादा, जैसे यूहन्ना है, पतरस है, इन सब के बारे में बहुत ही लेख लिखे हैं, काफी कुछ लिखा हुआ। लेकिन इस फिलिप के बारे में बहुत कम है जो परमेश्वर का वचन लिखता है और कहता है। लेकिन जितना भी लिखा है, जितनी भी परमेश्वर के वचन ने ज्ञान दिया है, आज उन्हीं ज्ञानों को समेटेंगे हम कि उस ज्ञान से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। आज हम देखते हैं पहली बार कहां पे लिखा है इस फिलिप के बारे में। जरा पढ़ते हैं मत्ती का किताब 10वां अध्याय 3रा वाक्य, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 3। फिलिपुस और बर्तुलमै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तदै। उसके बाद पढ़े प्रेरित 1 का 13, एक्ट्स 1:13। प्रेरितों का, हाँ जी, प्रेरितों का। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बर्तुलमै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। जी, अब इनको इस बात से पता चल गया यीशु मसीह के चेलों में एक फिलिप था, राइट। हमने स्टेटमेंट में यहाँ पे पढ़ा किसका नाम पढ़ा हमने? पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है, अंद्रियुस है, फिलिप है, थोमस है, बर्तुलमै है, मत्ती है, याकूब है, अल्फियुस, साइमन जेलोट, यहूदा और याकूब। ये सभी लोगों के बारे में हमने देखा। तो इस बात से हमें इल्म हो गया कि फिलिप यीशु मसीह का एक चेला था, जिसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं या कुछ मेडिटेट करने जा रहे हैं। अब इस फिलिप नाम का अर्थ क्या है? What is the meaning of the name Philip? इस फिलिप नाम का अर्थ है लवर ऑफ हॉर्सेस। देखिए कितना ये नाम है। यहाँ पे बहुत से लोगों का नाम होता है फिलिप करके, लेकिन फिलिप नाम का अर्थ क्या है? लवर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों को पसंद करने वाला। ये इसका मीनिंग है फिलिप शब्द का। अब कितनी बार परमेश्वर के वचन में लिखा गया है? 16 टाइम्स। 16 times Philip is mentioned in Bible। और 5 किताबों में फिलिप के बारे में जिक्र है, मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना और प्रेरित।
इन 5 किताबों में फिलिप्पुस के बारे में लिखा हुआ है। फिलिप्पुस का काम क्या है? फिलिप्पुस की जैसे हर एक प्रेरित है, उन सभी के बारे में, उनकी पिछली जिंदगियों के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिलिप के बारे में या उसकी पिछली जिंदगी के बारे में परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी अधिक वर्णन नहीं है। वेरी लेस इज बीन स्पोकन अबाउट फिलिप। लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद दुनिया उसे जानने लगी। ये कितनी बड़ी बात है ना। देखिए, क्या ऐसी एक अवस्था हमारी और आपकी जिंदगी में आई है कभी, जब हमें दुनिया नहीं जानती थी, लोग नहीं जानते थे, हमारा कहीं पे कोई एक एड्रेस नहीं था, लोगों के बीच में एक पहचान नहीं थी, लेकिन जब मसीह में आए हमारी एक पहचान बन गई। दैट इज द सेम स्टोरी ऑफ फिलिप। जब हम फिलिप के बारे में पढ़ते हैं, फिलिप की पिछली जिंदगी के बारे में किसी को नहीं पता। वो क्या था, कौन था, क्या बिजनेस करता था, क्या नौकरी करता था, नोबडी नोज अबाउट इट। लेकिन आज सारी दुनिया जानती है फिलिप को। मेरे ख्याल से बड़े बड़े लोगों का नाम तक फिलिप है। इस दुनिया में कितने बड़े बड़े महारथी हैं, मेरे ख्याल से उन सबके लिए फिलिप रखे हैं। लेकिन देखिए, तो जब कोई एक बार मसीह में आ जाता है, उसकी पहचान बन जाती है, वो एक नई सृष्टि बन जाता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, वो मसीह का रूप है। तो परमेश्वर है जो हमारी पहचान बनाता है। हम खुद अपनी पहचान बनाने की चेष्टा में ना रहे, लेकिन मसीह को अपनी जिंदगी में हम जिंदा रखें। लेट द लॉर्ड इंक्रीज इन अवर लाइफ। जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़ा होगा, हमारी पहचान बड़ी होगी, क्योंकि लोग आपके द्वारा मसीह को जानेंगे। ये एक बहुत बड़ी गवाही है। फिलिप्पुस के बारे में ना पिछड़ा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी आगे की जिंदगी एक गवाही है। कहां पर फिलिप्पुस का जन्म हुआ? प्रोबेबली द गलीलियन सिटी ऑफ बेथसेदा। लोगों का मानना है बेथसेदा के शहर में फिलिप्पुस का जन्म हुआ है। ये यूहन्ना 1:44 से पढ़ सकते हैं, जॉन 1:44। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के नगर बेथसेदा का निवासी था। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, फिलिप्पुस तो अंद्रियोस और पतरस के नगर बेथसेदा का निवासी था। इसका मतलब देख, किसी और व्यक्ति के साथ इसकी पहचान हो रही थी। इसका मतलब फिलिप का उससे पहले भी कोई खुद का कोई पर्सनल रिकॉर्ड नहीं था। कहते हैं ना, वो किस गांव का था? अरे उस गांव का एक भाई है, वहां का रहने वाला है। मतलब उस व्यक्ति को तो लोग जानते थे, लेकिन फिलिप्पुस को कोई नहीं जानता था। हम भी काफी बार दुनिया में ऐसे ही सोचते हैं, परमेश्वर मुझे तो कोई नहीं जानता, मेरी क्या है खुदावन मेरी पहचान? मैं दुनिया में क्या हूं खुदावन? मैंने क्या कमाया, क्या मैंने पाया? मैं एक गुमनाम सी जिंदगी जी रहा हूं। नोबडी नोज मी। मेरे ख्याल से फिलिप्पुस भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कहता होगा, माइट बी, आई गेस इट, क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन मसीह में उसकी एक पहचान बन गई। क्यों? जब वो मसीह में आया, वो दूसरों को मसीह में लेकर आया। He brought other people to Christ. देखिए, बहुत से यीशु मसीह के जो चेले हैं, उनमें से अधिक चेले दूसरे चेलों को लेकर आए। इंग्लिश में है पीपल ब्रिंग पीपल। लेकिन जब हम फिलिप्पुस के बारे में पढ़ते हैं, हमने एक पिछले बाइबल स्टडी में पढ़ा था कि फिलिप्पुस था जो नथनिएल को लेकर आया था। नथनिएल जो बाद में यीशु मसीह का एक चेला बना। अब जरा देखते हैं फिलिप्पुस की जो पहली जो मुठभेड़ है यीशु मसीह के साथ। लेट्स टॉक अबाउट इट, हिज फर्स्ट मीटिंग विद क्राइस्ट। 1:43 पढ़ते हैं, 1:43।
दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह फिलिप्पुस से मिला और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। शायद यीशु मसीह किसी व्यक्ति को जो डायरेक्ट कहते हैं उनमें से एक था फिलिप्पुस। इतना ही कहा। फिलिप्पुस ने ना ही कोई बड़ा चमत्कार देखा, ना ही कोई डायरेक्ट कोई बड़ी ऐसी काम करते हुए देखा, लेकिन यीशु मसीह की आवाज सुनी, मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। दैट वाज इनफ फॉर फिलिप टू फॉलो क्राइस्ट। जब पतरस की आवाज सुनते हैं तो पतरस एक मछुआरा था। पतरस ने देखिए बड़ी यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए बड़े करामतों को उसने देखा है। वो बिल्कुल लुट गया था, उसके पास कुछ नहीं था। यीशु मसीह का हाथ वहां पे गया और उसकी जिंदगी बदल गई। रातों रातों रात अगर कहें तो वो मिलियनेयर बन गया। रातों रात उसको लॉटरी लग गई। उसने देखा, लेकिन ऐसा कुछ भी फिलिप्पुस के साथ नहीं हुआ। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड टू फिलिप। फिलिप को यीशु मसीह ने देखा और कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। हमें से कितने लोग हैं ऐसे जो यीशु मसीह के पीछे चलने को तैयार हैं? यीशु मसीह की जस्ट आवाज सुनी, चल मेरे पीछे। अगर हम पहली बार आवाज सुन रहे तो हम कहेंगे, यीशु मसीह, मेरे को थोड़ा डाउट है क्योंकि बहुत से पीछे बैग का काम पड़ा हुआ है, घर का काम है, मेरे पीछे की थोड़ी पेंडिंग्स काम है, किसी को उधार देना है, किसी से पैसा लेना है, नौकरियों में इतनी सारी समस्या है, भी बड़ा सो मच ऑफ बैकलॉग्स। लेकिन देखिए, फिलिप्पुस के पास कुछ नहीं था। यीशु मसीह ने बोला, चल। जो उसके पास झोला था लेके चला गया। आगे क्या होगा, पीछे क्या क्या रह गया, कुछ नहीं पता। पीछे उसके पास कुछ था ही नहीं। उसका खुद का एक नाम भी नहीं था। लोगों में उसकी पहचान भी नहीं थी। लेकिन तो भी यीशु मसीह ने उसको चुना। हमारी खूबी नहीं है कि यीशु मसीह हमको चुनता है। हमारा कोई बड़प्पन नहीं है कि यीशु मसीह ने हमको जाना है। हमारी कोई योग्यता नहीं है। हम जब कुछ भी नहीं थे तब उसने हमको जाना है और वो हमको जानता है। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान है। अगर वो हमें नहीं जानता तो हम कितनी उसकी आराधना करें, कोई क्यों कुछ भी क्यों ना करें, उसका क्या मतलब है? जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, अगर वो हमें नहीं अगर पहचानता, वो हमें नहीं जानता, तो हमारा कोई मूल्य नहीं है। तो यहां पर फिलिप उसके 44 में क्या 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 कहता है? फिलिप्पुस, जरा पढ़िए 44 और 45। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वे हमको मिल गया। वे यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अभी अभी यीशु मसीह की किससे मुलाकात हुई? फिलिप्पुस से, कुछ समय पहले। तो उसके पास अधिक तो नॉलेज नहीं है, मेरे को लगता है कि बहुत अभी कुछ नॉलेज हासिल किया है उसने। लेकिन जितना हासिल किया उसमें वो संपन्न था और उसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज भी थी खुद की, क्योंकि जैसे ही उसको यीशु मसीह मिल गया, उसने सुसमाचार बांटना शुरू कर दिया। और क्या किया? सीधा वो किसके पास गया? नथनिएल के पास। देखिए, फिलिप्पुस अंद्रियुस पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नथनिएल से मिलकर उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। अब देखिए, परमेश्वर की किताब में ये सब लिखा है। इस बात का इसको तभी पता है ना जब इसको पढ़ा है बाइबल। अब कोई व्यक्ति जिसने बाइबल ही नहीं पढ़ा, वो जाके दूसरे व्यक्ति से क्या कहेगा भैया कि पुराने नियम की किताब में ये लिखा है। अब कोई व्यक्ति किसी को सुसमाचार सुनाने जाएगा और वो उल्टा पूछ लेगा, पुराने नियम में कहाँ लिखा है यीशु मसीह?
तो वो तो अचंभे पड़ जाएगा, क्योंकि उसने खुद नहीं पढ़ा आज तक। तो देखिए, फिलिप्पुस की जिंदगी में उसके पास थोड़ा ज्ञान था उसको, लेकिन जब उसको यीशु मसीह मिल गया, उसका ज्ञान संपन्न हो गया। हमारे पास थोड़ी बहुत तो नॉलेज हमको रहती है, लेकिन वो नॉलेज काफी काफी नहीं है, वो केवल बुद्धि बढ़ाती है हमारा। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, जानेंगे, पहचानेंगे, तभी वो संपन्न होगा, तभी वो कंप्लीट होगा। फिलिप की जिंदगी में भी यही हुआ। इससे पहले भी वो जानता था ये सब वचनों को, लेकिन कभी किसी को बांटा नहीं, कभी किसी से शेयर नहीं किया। लेकिन जब यीशु मसीह को जाना, उसने अपनी जिंदगी में सुख जाना। उसने जाना कि मेरी जिंदगी में एक मकसद है, मेरी जिंदगी में एक एम है मेरे को, जिसके लिए मुझे जीना है। जिंदगी में मकसद होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार आप अपनी लाइफ में एक फिजिकल वर्ल्ड के लिए मकसद सोचते हैं ना, मैं जब इतनी उम्र का हो जाऊंगा, मुझे तो परमेश्वर इतना कुछ करना है, या मैं मुझे इस मकाम पे पहुंचना है, ये कब होगा पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल होगा जब आप परमेश्वर में बढ़ना चाहोगे और परमेश्वर के बढ़ने के लिए चेष्टा करोगे। फिलिप्पुस ने जाके सोचा नहीं, अरे यार मैं तो अभी नया नया चेला हूं, क्या जाके इतना काम करना। यीशु मसीह जैसे जैसे उसने मेरे को चुना, मेरे पीछे बोले यीशु मसीह का कर लेंगे वो काम। दैट इज नॉट व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स। यीशु मसीह आपसे कुछ चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो यीशु मसीह ने आपको इसीलिए वो बुलाया है, क्योंकि वो आपसे कुछ चाहता है कि आप खुदावंद के लिए कुछ करें। ये जिंदगी खुदा के लिए कुछ करने के लिए है। ये जिंदगी निकालने के लिए नहीं है। इस जिंदगी में परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हम करना है सोचने से कभी वो काम होगा नहीं, लेकिन उस काम को करना है। उस 45 में क्या, यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी, नथन ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु बिना नसरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। नथनएल ने उससे कहा, जिस जगह से तू बात कर रहा है उस जगह से कभी कोई अच्छी चीज निकलेगी नहीं। यही होता है ना, काफी बार हम कभी लोगों से कहते हैं, अरे तू ये एक बार परमेश्वर को जान ले, या तो खुदा का वचन एक बार पढ़ ले। तो लोग कहेंगे, अरे यार ये सब क्या है, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। लोग हमको तो बेवकूफ बोलते हैं, लोग हमको पागल बोलेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम कर क्या सकते हैं? ऐसी सिचुएशंस पे हम एक ही बात बोल सकते हैं, आके देख ले एक बार, खुदा की हुजूरी में एक बार आके देख ले। तू मुझ पे भरोसा ना कर, लेकिन एक बार खुदा के घर में आके देख ले, क्योंकि जिसे हम समझा नहीं हम लोग सकते, उसे खुदा यीशु मसीह समझाएगा। तो हम मेहनत क्यों करें इतनी? अरे जब वो हमारी बात सुनेगा नहीं, हमको पता है, फिर हमको अधिक मेहनत उस पर करने की जरूरत नहीं है। हमें एक ही चीज करना है, किसी तरह उसको परमेश्वर के घर में लेकर आना है। फिलिप्पुस भी यही काम कर रहा था। फिलिप्पुस को पता था, मैं इसको समझाने जाऊंगा कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि मेरी बात तो सुनेगा नहीं, क्योंकि इसको पता है मेरी 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 पिछली जिंदगी क्या है, और मेरी बातों की कोई वैल्यू तो है नहीं। मैं कुछ भी बोलूंगा ये ऐसे ही बोलेगा। तो बेटर है मैं उसे प्रभु के सामने में लेकर आऊं। देखिए, कुछ लोग हमारी बात इसीलिए सुनते नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के सामने हमारी वैल्यू बहुत कम है। उनको लगता है, अरे यार इसके पास खुद कुछ नहीं है, ये मेरे को क्या देगा, इसने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं पाया, ये मुझे क्या देगा। लेकिन ऐसे माहौल में क्या करना है? हम उनके साथ आर्ग्यू करने ना जाएं, लेकिन उन्हें लेके परमेश्वर के सामने लाए। क्योंकि जब परमेश्वर किसी से बात करता है,
फिर वहां पर ना नहीं है, फिर वहां पर बहस नहीं है, फिर वहां पर जिंदगी बदलती है। फिलिपुस ने भी यही किया, वो अपना टाइम वेस्ट करने नहीं गया। वहां पे नतनएल के साथ बोले ना, तेरे को क्या पता भैया, तू क्या है? मेरे को पता है ना, मैंने देखी है वो जगह। भैया पुरानी जिंदगी नहीं है, मैं दूसरा इंसान हूं, मैं पुराना वाला फिलिप नहीं हूं अब, जिसकी जिसकी दुनिया में कोई पहचान नहीं थी। मैं एक दूसरा मनुष्य हूं। मैं मेरी बातें खोखली नहीं है अब। लेकिन ये अपनी खुद की गवाही देने वो वहां पे नहीं गया, लेकिन उसको खुद एक गवाही बनाकर मसीह के सामने लेकर आया। सो ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो आपकी और हमारी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। हम उनको लेके परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर को उनसे बात करने दें। तो उसका 46, नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। आमीन। ये देखिए, उसका 27 पढ़ते हैं। यीशु ने नतनएल को अपनी, पढ़िए। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। जी, इसमें कपट नहीं है। नतनएल उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बताया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, है रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। फिलिपुस ने जब नतनएल से कहा कि तू यीशु मसीह से मिल, उससे पहले यीशु मसीह ने नतनएल को दे देखा था। देखिए, हमें अगर कोई व्यक्ति विश्वास में लेकर आता है, तो उसमें केवल उस व्यक्ति का रोल नहीं है, उस व्यक्ति से पहले यीशु मसीह ने आपको देखा है, जिसके कारण आप यीशु मसीह में आते हैं। अगर यीशु मसीह नहीं चाहेगा तो आप मसीह में नहीं आएंगे। इस प्रकार परमेश्वर वचन में कहा, जब तक पिता ना चाहे पुत्र की ओर कोई नहीं आता। तो पिता और पुत्र की मिलन होनी, इच्छा होनी बहुत जरूरी है। जब तक ये दोनों नहीं चाहेंगे, स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो उनकी तरफ से हाँ होनी बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। उसका 50 और 51 देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा है कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू उससे भी बड़ी बड़ी काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं कि स्वर्ग का खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के ऊपर उतरते हुए देखोगे। एक व्यक्ति ने, फिलिपुस ने क्या किया? नतनएल को लाके यीशु मसीह के पास गया और फिर उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। देखिए, आप में से और मुझ जैसे बहुत से व्यक्तियों को परमेश्वर फिलिपुस का रोल ही देना चाहता है। हम काफी बार लगता है कि फिलिपुस का जो रोल तो बहुत छोटा रोल है। इसने तो ना ही कभी कोई कन्वेंशन किया, ना ही कोई बड़े मीटिंग्स किए, इसने तो कोई बड़ा काम किया ही नहीं। ये तो केवल यीशु मसीह के सामने लेकर चला गया। लेकिन यीशु मसीह काफी बार यही चाहता है, छोटे काम को वफादारी के साथ करें। That brings the bigger reward. If you do big work with less faithfulness, it snatches your rewards. But when you do little work with bigger faithfulness, the reward is much bigger.
छोटे काम को बड़े वफादारी के साथ अगर आप करोगे तो उसका इनाम बहुत बड़ा है। दुनिया की नजर में अगर हम बड़े बड़े का काम करें और परमेश्वर की नजर में अगर उसमें वफा नहीं है तो उसका कोई इनाम नहीं है। फिलिपुस परमेश्वर के सामने वफादार था और उसने अपने काम को बड़े ही श्रेष्ठ रूप से परमेश्वर के सामने किया। अब देखते हैं फिर फिलिपुस की जरा पर्सनल जिंदगी के बारे में देखते हैं, वो कैसा व्यक्ति था। फिर यूहन्ना 6 का 5 से 7 तक देखते हैं। फिलिप चैप्टर 6 5 through 7, सॉरी यूहन्ना, जॉन। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस ने कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वे आप जानता था कि वे क्या करेगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। देखिए फिलिप एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था। उसने शायद यीशु मसीह से काम देखे होंगे, मिराकल देखे होंगे, लेकिन वहां पर सीधा कहा परमेश्वर तो कैसे करेगा? 200 दिनार की रोटियां भी इतने लोगों के लिए काफी नहीं है। उसने अपनी सिचुएशंस को वहां पे ही वैसे प्रैक्टिकल, इसका मतलब वो कोई ईमान का कोई बहुत बड़ा विश्वासी नहीं था, वो साधारण व्यक्ति था। आपके और मेरे जैसा ही व्यक्ति था, जो आपके और मेरे जैसा ही वो सोचता था। काफी बार हम भी ऐसा ही सोचते हैं ना, क्या करेंगे परमेश्वर, कैसे होगा परमेश्वर, इम्पॉसिबल है परमेश्वर, इट कैन नॉट हैपन। फिलिप भी ऐसा ही व्यक्ति था जो परमेश्वर के सामने कहता था नामुमकिन है, परमेश्वर होगा ही नहीं। उसके पास जो रिसोर्सेस है उसी को लेता था। मैं जब इन सब चीजों को इसीलिए कंपेयर कर रहा हूं ताकि आप और हम समझ सकें, जब यीशु मसीह ने जब आपको और मुझको चुना, हमारे बड़े विश्वास को देखकर नहीं चुना। यीशु मसीह जानता है कि हम क्या हैं। यीशु मसीह जानता है कि हम कमजोर हैं। यीशु मसीह जानता है कि हम बलहीन हैं। हमारी कमजोरियों को जानने के बाद ही यीशु मसीह ने आपको और मुझको चुना है। वो जानता है हम कहां पे गिर सकते हैं, वो जानता है कि हम कहां पर टूट सकते हैं। इन सभी बातों का यीशु मसीह को इल्म है। यूहन्ना 14 का 8 और 9 पढ़े। जॉन सवालों का। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हम दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? देखिए फिलिपुस बड़ा ही एक सवाल पूछने वाला, या आप क्या कह सकते हैं, बहुत ही एक शकी इंसान था। हर एक चीजों की गहराई में जाना चाहता था और किसी चीज को भी प्रैक्टिकली वो लेने वाला व्यक्ति था। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे उसको जवाब क्या दिया? उसके 14 के 8 और 9 में फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें देखा? जिसने पुत्र को जाना, जो जिस प्रकार हम भजन संगीता के दूसरे उसमें पढ़ते हैं, जिसने पुत्र को चूमा वो नाश नहीं होगा। जिसने यीशु मसीह को जाना वो नाश नहीं होगा। आज भी दुनिया में बहुत से कल्ट हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, जो कि काफी बार पुत्र पिता को मानते हैं, पुत्र को नहीं मानते। कुछ लोग हैं पुत्र को मानते हैं, पिता को नहीं मानते। कुछ लोग हैं पिता पुत्र को मानते हैं, पवित्र आत्मा को नहीं मानते। ये सब कल्ट्स हैं, ये सब वचन के खिलाफ हैं। परमेश्वर के वचन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों है।
कुछ लोग कहते हैं कि एक ग्रुप है जो जेहोवा विटनेस करके जो केवल पिता को मानते हैं, लेकिन पिता ने कहा कि क्या कहा है, आकाश और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम है, वो कौन सा नाम है, वो यीशु का नाम है। अगर तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे तो उद्धार नहीं पाओगे। भजन संगीता क्या है, अगर तुम पुत्र को चूमोगे तो रास्ते में नाश नहीं होगे। यीशु मसीह की माता ने क्या कहा, मरियम ने क्या क्या कहा, यूहन्ना किताब 2 अध्याय में, जो पुत्र कहता है वो करो। तो हमें वो करना है जो यीशु मसीह ने कहा है। हमारी जिंदगियों में अलग अलग डिनोमिनेशंस की इधर उधर की बातों को हम अपने दिमाग में ना लाएं। वही जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है केवल उसी बात को करें। यहाँ पर फिलिप्पुस पिता को देखना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसने पुत्र को देख लिया पिता को जान लिया। फिलिप एंड सीकर्स, यूहन्ना 12 20 से 22 तक। जॉन चैप्टर 12 20 through 22। जो लोग उस लोग पर्व में आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रयास से कहा। तब अंद्रयास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, बहुत से लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आने वाला व्यक्ति है कौन, फिलिप्पुस। तो लोगों को इस बात का एक कॉन्फिडेंस है कि अगर हम फिलिप्पुस के पास जाएंगे तो यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे। यही विश्वास आपके ऊपर भी होना चाहिए दुनिया का, कि अगर आपके पास अगर कोई आए तो वो यीशु मसीह से परिचित हो। आपके पास अगर कोई आए यीशु मसीह के प्रेम से परिचित हो। आपके पास अगर कोई आए यीशु मसीह के कार्यों से परिचित हो। आपके पास कोई आए यीशु मसीह के आशीषों को वो जान पाए। हम क्या हैं? वी आर द क्राइस्ट एम्बेसडर्स। हम मसीह के दूत हैं और परमेश्वर ने हमें उसी ने चुना है कि हम उसके दूत बन के रहें। फिलिप की जिंदगी की कुछ घटनाओं को हम जरा देखते हैं। अलग अलग चेलों को, अलग अलग लोगों को जितने थे यीशु मसीह के पास अलग अलग लोगों के द्वारा आए, लेकिन फिलिप एक ऐसा व्यक्ति था जिसको यीशु मसीह ने खुद चुना और खुद उससे कहा, तू मेरे पीछे चल। यीशु मसीह ने शायद फिलिप में कुछ ऐसी बात देखी होगी जो उससे पहले किसी ने देखी नहीं होगी फिलिप में, क्योंकि उससे पहले फिलिप की कोई पहचान ही नहीं थी। कोई मछुआरा था, कोई पहले टैक्स कलेक्टर था, कोई कुछ काम करता था, कोई कुछ काम करता है, लेकिन फिलिपुस का कोई काम नहीं था। काम करता होगा तो भी शायद उस काम का कोई मतलब ही नहीं था। ऐसे एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने खुद जाकर चुना। हमें अपनी लाइफ में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए किसी भी बात के लिए, कि परमेश्वर मुझे तो जानने वाला कोई नहीं है, या मेरे साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं है, या परमेश्वर मेरे लिए कौन रुकेगा। लेकिन याद रखिएगा, जिसके लिए कोई नहीं है उसके लिए यीशु मसीह है, उसके लिए परमेश्वर है, उसके लिए खुदा है। बेसहारों का वो सहारा है। Philip quickly reached out to Nathanael with the good news of Jesus. जिस प्रकार यीशु मसीह फिलिपुस के पास पहुंचा बिना किसी कॉम्प्लेक्स फीलिंग के, उसी प्रकार फिलिपुस भी नथनिएल के पास पहुंचा बिना हिचकिचाए।
जिस प्रकार यीशु मसीह ने आपसे और हमसे प्रेम किया, उसी प्रकार वही प्रेम आपको भी बांटना है दूसरों में। उन्हीं शिक्षा को, उन्हीं प्रेम को दूसरों में देना है। यही यीशु मसीह आपसे भी चाहता है। अगर हम उस प्रेम को नहीं दिखाएंगे जो यीशु मसीह ने आपसे किया है, तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। फिलिप वॉज प्रैक्टिकल। जिस प्रकार हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने पढ़ा, इतने सारे लोग हैं, तो फिलिपुस ने क्या कहा, अगर 200 दिनार भी होंगे तो भी शायद पूरा नहीं होगा। काफी बार ये हमारे इनोसेंस को दिखाता है कि हम कितने प्रैक्टिकल हैं। काफी बार हम सामने जब इम्पॉसिबल होता है तो भी हम कहते हैं शायद हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, लेकिन हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं हम करते वहां पर। लेकिन देखिए, फिलिपुस ने एक्सेप्ट किया उस रियलिटी को। इम्पॉसिबल है इंसान के द्वारा उस कार्य को करना। काफी बार मैंने देखा कि बहुत से लोगों को, उनको पता है नहीं होगा तो भी आता हूं बोल देते हैं, अरे हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो अपने अपने शब्दों में भी कहीं पर वो नीचे गिरते हुए दिखाना नहीं चाहते किसी को। लेकिन फिलिपोस को देखिए, ही एक्सेप्टेड है परमेश्वर, इंसान से, मुझसे, हमसे ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है हमसे। अपने आप को परमेश्वर के सामने कम करना है, अपने आप को खुदावन के सामने नम्र करना। कभी कोई इंसान झुकता नहीं है उन बातों से, केवल बड़ा होता है। और परमेश्वर वही काम करता है जहां पर हम खुदावन के सामने झुकते हैं। फिलिपुस की मौत कैसे हुई? बहुत से लोगों का मानना है, पुरानी चर्च हिस्ट्री के हिसाब से, फिलिपो को पथराव करके मार दिया गया। laid his life down for Christ, being stoned to death after reaching many with the gospel। क्योंकि आपको फिलिपोस की स्वभाव से तो आप परिचित हो ही गए। जो उसके पास है उसको बांटने में वो लगा हुआ रहता है। सुसमाचार सुनाना उसके अंदर एक आग के समान है। उसके खून के अंदर सुसमाचार है, वो रुकता नहीं है। जिसको देखा उसके पास जाके झट जैसे ने खुदा उनके सुसमाचार को सुनाया। उसको परवाह नहीं कि तेरी समझ कितनी है या उसकी पदवी कितनी है। परमेश्वर का वचन बांटना है तो बांटना है। देखिए, उसकी कीमत उनको अदा करनी पड़ी। और मसीह विद्रोहियों ने या उस जमाने के हुकूमती लोगों ने उसको पथराव करके मार डाला। तो क्या वो एक कायरता थी? नहीं। जब हम स्टेफनस के बारे में पढ़ते हैं, उसने अपने आखिरी दम तक विश्वास को थामे रखा। लोग उसको पत्थर से मार रहे थे तो भी उसने क्या कहा, है परमेश्वर इन्हें माफ कर, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। उम्र छोटी थी लेकिन काम बहुत बड़ा किया। हमारी जिंदगी की रेखा इसमें नहीं कितनी बड़ी है, लेकिन उस जिंदगी में क्या कर पाए, ये सबसे ज्यादा मायने रखती है। फिलिपुस की जिंदगी भी ऐसी एक मिसाल थी। उसने जब से मसीह को जाना, उस दिन से जैसे उसके अंदर एक आग सा लग गया है। क्यों? क्योंकि जब से उसने मसीह को जाना है, उसकी पहचान बनी है। जब से उसने मसीह को जाना है, उसके कार्य को लोगों ने जाना है। जब आप परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे, परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, आपकी दुनिया में पहचान होगी, परमेश्वर के सामने भी।
हम पहचान के लिए कुछ ना करें कि मुझे अपनी पहचान बनानी है। हम जो करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें और परमेश्वर हमको आगे बढ़ाएगा। नए नियम में एक और फिलिप है जिसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसको हम बाद में ध्यान करेंगे उस फिलिप के बारे में। ये उस फिलिप के बारे में है जो वो इथियोपियन व्यक्ति से जो सुसमाचार सुनाता है। फिलिप के बारे में परमेश्वर के वचन में बहुत कम वर्णन है, और जितना फिलिप के बारे में लिखा था आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे। आज हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अगर हमारे अंदर भी छुपा हुआ अगर एक फिलिप है तो परमेश्वर तू हमें तैयार कर। मैं कभी किसी के सामने डरूं नहीं, कभी किसी के सामने संकोच ना करूं, कभी किसी के सामने घबराऊं नहीं। जहां तेरा वचन बोलना है बेखौफ होकर मैं तेरे लिए कार्य करूं। इसके लिए तू मुझे परमेश्वर शक्ति दे, इसके लिए तू मुझे बल दे। इससे फर्क नहीं कि दुनिया में आपको कितने लोग जानते हैं, फर्क इससे है आपके कार्य से परमेश्वर आपको जानता है कि नहीं। दुनिया में आप बड़े हो, लेकिन अगर परमेश्वर आपके कार्य को नहीं अगर जानता तो आपके कार्य का कोई मतलब नहीं है। तो दुनिया में बड़े होने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसका मूल अर्थ कुछ नहीं है, उसका अंत खालीपन है। काफी बार हम बड़ा होना चाहते हैं छोटे टाइम में, लेकिन याद रखिएगा हमें परमेश्वर के लिए बढ़ना है, बढ़ते जाना है वफादारी के साथ। परमेश्वर आपकी पिछली जिंदगी को अलग कर देगा, पिछली हार को अलग कर देगा और एक नए सिरे में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं चाहूंगा इसे हमारे सामने प्रार्थना करने के लिए ब्रदर अभिषेक तिहुरी राजस्थान, पास्टर वाल सिंह के बेटे हैं। I want him to just pray for this meeting. अनुग्रहकारी जीवित सामर परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए मेरे खुदावत प्रभु जी। विशेषकर हम प्रार्थना करते खुदावत राजा, आज की क्लासेस के जरिए प्रभु आपने हमसे बातचीत किया, आशीष किया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु हालेलुया प्रभु जी, प्रभु आपके पवित्र वचनों के जरिए प्रभु आपने हम सभी से बातचीत की, आशीष किया है खुदावत प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं आज इस सभा में जुड़ा हुआ हर एक प्रभु आपके प्रिय जनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को प्रभु आपने आशीष किया है, और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं खुदावत राजा प्रभु आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए हर एक को सहायता एवं मदद किया जाए मेरे खुदावत राजा। हालेलुया प्रार्थना करते हैं आपकी हुजूरी में होकर आगे बढ़ने के लिए हर एक को सहायता मदद करे, आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हर एक को जीवन जीने के लिए हर एक को सहायता है मदद किया जाए मेरे खुदावत राजा। हालेलुया प्रार्थना करते खुदावत प्रभु जी, और विशेषकर प्रार्थना करते आपके दास के जरिए प्रभु आपने हम सभी से बातचीत किया है, आशीष किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर जलाल गौरव प्रभु आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु राजा आपके मीठे पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन।